निर्बल और निर्दोष को क्यों करना दंडित, कानून के रक्षक की छवि क्यों करना खंडित, अत्याचार में प्राण किसी के भी लेने की क्षमता, जीने के अधिकार का हनन बड़ी नराधमता। वी विल टॉक अबाउट तमिल क्राइम थ्रिलर विसारणाई। वेलकम टू श्वेतवाहन रिव्यूज। श्वेतवाहन रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तमिल क्राइम ड्रामा थ्रिलर की जो आपको हिलाकर रख देगी। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। विसारणाई। दोस्तों, विसारणाई का मतलब होता है पूछताछ। विसारणाई मीन्स इंटरोगेशन। फिल्म पुलिस ब्रुटैलिटी पर प्रकाश डालती है। The movie sheds light upon the issue of police brutality. इस कहानी में 4 तमिल कामगार दोस्तों के साथ क्रूरता होती है। ये आंध्र प्रदेश में काम करते हैं, यानी एक ऐसा स्थान जहां तमिल नहीं अधिकतम तेलुगु ही बोली जाती है। वैसे ही इनके जीवन में कठिनाइयां कम नहीं होती। ऊपर से एक दिन अचानक अकारण ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी इनकी समस्याएं बढ़ा देती है। बार बार पूछने पर भी पुलिस इन्हें कुछ नहीं बताती और उस अपराध को स्वीकार करने का दबाव बनाती है जो इन्होंने कभी किया ही नहीं। दे आस्क अगेन एंड अगेन बट पुलिसमैन डोंट से एनीथिंग एंड प्रेशराइज देम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्राइम दे नेवर कमिटेड। जब जब ये 4 दोस्त पुलिस से पूछकर जानना चाहते हैं कि उनसे क्या स्वीकार कराया जा रहा है, तब बदले में इन पर और क्रूरता के साथ अत्याचार किया जाता है। इन सब के बीच एक तमिल पुलिस वाला शहर में आकर एक विशेष अपराधी को कस्टडी में लेना चाहता है। इसके आगे क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर इस फिल्म से प्राप्त होता है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, वी गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द मूवी। फिल्म 1 घंटा 54 मिनट लंबी है। ये फिल्म स्टार्टिंग से ही एक तनाव का वातावरण बना देती है जो कि फिल्म को गति प्रदान करता रहता है और फिल्म बीच में थोड़ी सी धीमी पड़कर भी फिर गति पकड़ लेती है। इस फिल्म में कामगारों की भूमिका निभाने वाले सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में समा गए हैं। समुद्रकनी, जो कि वैसे तो अल्लू अर्जुन, रवि तेजा, महेश बाबू या अन्य किसी सुपरस्टार की फिल्म में एक गंदे से खलनायक के रूप में देखने को मिलेंगे, किंतु इस फिल्म में उन्होंने दिखा दिया या यूं कहें सिद्ध किया कि एक संजीदा अभिनेता के रूप में वे वास्तव में पर्दे पर क्या कर सकते हैं। यहाँ टकले किंतु अत्यंत निर्दयी पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले कलाकार के अभिनय के विषय में उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि वे जब जब पर्दे पर आते हैं एक विचित्र सा टेंशन, तनाव महसूस होता है। निर्देशक महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। इस कहानी में एक शिकायत का मौका तब मिलता है जब प्रमुख पात्र को एक लड़की का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। इतनी तनाव और संघर्ष भरी फिल्म में भी छोटी मोटी चलती फिरती प्रेम कथा के बीज फूटना दिखाना जरूरी क्यों है? आखिर बेचडेल टेस्ट को पास करने का दबाव फिल्म निर्माता क्यों लेते हैं? वाई डू द फिल्म मेकर्स प्रेशराइज देमसेल्व्स टू पास द बेचडेल टेस्ट? दोस्तों, बेचडेल टेस्ट यानी वो मानक जिस पर कोई फिल्म तभी खरी उतरती है जब उसमें 1 या 2 फीमेल कैरेक्टर्स की उपस्थिति हो, इवन इफ इट डजंट ऐड वैल्यू टू द स्टोरी। यदि फिल्म में किसी एक्ट्रेस का कोई खास काम है ही नहीं तो उसे क्यों लेना? क्यों समय और रील उन दृश्यों को फिल्माने में वेस्ट करना जिनका कहानी को आगे बढ़ाने या अंत को बदलने में कोई योगदान ही नहीं है? वो अलग बात है कि उसके बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स में आ ही नहीं पाती। ये अच्छी बात है कि फिल्म को रियलिस्टिक बनाने का प्रयास किया गया है और केवल प्रयास ही किया गया है, अन्यथा बहुत ही अधिक वास्तविकता दिखाते तो शायद ये फिल्म इतनी ज्यादा विचलित करने वाली, डिस्टर्बिंग बन जाती कि हर कोई इसे देख नहीं पाता। फिल्म संघर्ष, दुख और दर्द से भरी है, पर फिर भी इसका अंत कम से कम इस बात की तसल्ली देता है कि प्रताड़ित कामगारों में से कोई तो दुनिया के सामने आया और बात रख पाया, वरना ये सत्य भी साफ सुथरी कालीन के नीचे की गंदगी बनकर रह जाता और सामने नहीं आता। इस फिल्म का कोई विशेष ऐसा दृश्य नहीं जिसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कहा जाए। बहुत सारे दृश्य हैं जो प्रभाव डालते हैं और किसी एक दृश्य को विशेष बताना अन्याय होगा। एक संघर्ष भरी वास्तविकता के निकट और बिना किसी सुपरमैन जैसे एक्शन दृश्यों के क्राइम थ्रिलर देखना चाहें तो एक बार अवसर
दे सकते हैं। इस फिल्म में आपत्तिजनक बोल्ड इंटीमेट दृश्य नहीं है, लेकिन वायलेंस आपको विचलित कर सकता है। द वायलेंस डिपिक्टेड इन द मूवी कैन डिस्टर्ब यू। परिवार के बड़े ही देखें, अवॉइड वॉचिंग इट विद किड्स। बेहतर होगा बच्चों के साथ ना देखें, और अगर देखें तो अपने रिस्क पर देखें। ये मूवी हिंदी में नहीं आई, लेकिन अगर तमिल में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज हाइप।